सर्वे में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। दिल्ली की 39% जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, जबकि बीजेपी के हर्षवर्धन और पूर्व आईपीएस किरण बेदी के पक्ष में 20% लोग हैं। बीजेपी के जगदीश मुखी और कांग्रेस की शीला दीक्षित के नाम पर 4% लोगों ने मुहर लगाई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की है। केजरीवाल दिल्ली पुलिस से बीजेपी विधायक शेर सिंह डागर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक स्टिंग ऑपरेशन में शेर सिंह डागर आप के एक विधायक को तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। केजरीवाल के मुताबिक पूछताछ से ही साफ हो जाएगा कि जिस हाईकमान की बात डागर कर रहे थे वो कौन है। और हमने उनसे निवेदन किया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, शेर सिंह डागर जी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए। और शेर सिंह डागर जी बार बार उसमें कह रहे हैं कि वो हाईकमांड के इशारे पे कर रहे हैं, हाईकमांड से मिलवाएंगे। तो वो हाईकमांड कौन है ये पता करके, बीजेपी का वो कौन हाईकमांड है उनको भी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने देने की बात कही है। इस बयान के बाद कांग्रेस में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने इस बयान को उनका निजी विचार करार देते हुए साफ किया है कि कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा चुनाव चाहती है। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने खुलकर दीक्षित के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित का बयान बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को सलाह दी है कि अगर वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। उधमपुर से 50 किलोमीटर दूर पंचारी इलाके में पंजर सद्दाल गांव जमीन खिसकने से बर्बाद हो गया। खबरों के मुताबिक पहाड़ के मलबे में 50 से ज्यादा लोग दब गए। आखिरी खबर मिलने तक 10 शवों को निकाला जा चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रामबन में फिर से जमीन खिसकने की घटना हुई है। सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। सेना के मुताबिक रास्ता साफ करने में 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नशरी में भी पहाड़ दरकने की घटना हुई है, जिससे रामबन और बटोटे के बीच एक तरफ का रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ का मलबा गिरने से एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। पुलिस की कोशिशों से एक तरफ का रास्ता बहाल हो गया है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने भी श्रीनगर जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। गौरतलब है कि बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने अफसरों को श्रीनगर जाकर स्थानीय प्रशासन के साथ राहत ऑपरेशन में समन्वय स्थापित करने को कहा था। राजबाग के इंदिरानगर इलाके में होटल में फंसे करीब 300 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रेस्क्यू कर कल सेना के हेलीकॉप्टर से जम्मू लाया गया। ज्यादातर लोगों की शिकायत थी कि उन्हें 3-4 दिन तक बगैर भोजन पानी के रहना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाके में सेना के राहत और बचाव कार्य का आज 11वां दिन है और अब तक यहां 1,10,000 लोगों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 30,000 जवानों के साथ वायुसेना के 84 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। अकेले 21,000 जवान श्रीनगर में तैनात हैं। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन सहायता में नौसेना भी शामिल हो गई है। नेवल मेरीन कमांडो का तीसरा जत्था सैटेलाइट फोन डाइविंग सेट समेत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी साजो सामान लेकर कल श्रीनगर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्वीकार किया है कि बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पिछले 36 घंटे तक सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि 36 घंटे बाद ही किसी तरह वो 6 अफसरों के साथ एक कमरे से कामकाज शुरू कर सके। लुधियाना से 7 ट्रक राहत सामग्री जम्मू कश्मीर भेजी गई। आर्मी ने आम लोगों, कॉरपोरेट्स और संस्थाओं से इकट्ठा कर करीब 31 टन राहत सामग्री को कल रवाना किया। इनमें शॉल, स्वेटर, चावल, दाल, मोमबत्ती, टॉर्च और खाने के दूसरे सामान हैं। श्रीनगर में कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया।
जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी है। अमृतसर में कल कैंडल मार्च निकाला गया। घाटी के दर्द से पूरा देश कराह रहा है। कश्मीर की जिंदगी जल्द पटरी पर लौट आए, इसके लिए वाराणसी में विशेष प्रार्थना की गई। श्रीनगर से सैकड़ों मील दूर गुजरात का वडोदरा शहर भी सैलाब के संकट से जूझ रहा है। हालांकि फिलहाल शहर से पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन पानी कम होने के बाद वडोदरा के समा, विश्वामित्री तथा बाघोदिया इलाके में सड़कों पर मगरमच्छ नजर आने लगे हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 39 थाने में भड़काऊ भाषण का केस दर्ज किया गया है। आदित्यनाथ पर केस 7 सितंबर को नोएडा में दिए गए भाषण को लेकर हुआ है। इस भाषण पर चुनाव आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी किया था। योगी पर धारा 153A, 295A, 505 आईपीसी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। मिशन स्वच्छ भारत पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम ने इसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का सुझाव दिया। गांधी जयंती पर सरकार 2 अक्टूबर को मिशन स्वच्छ भारत शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हर भारतीय ये संकल्प ले कि वो साल में 100 घंटे सफाई के कामों में खर्च करेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपना रवैया बदल ले तो बातचीत शुरू हो सकती है। राजस्थान के भुज दौरे में राजनाथ ने कहा कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करने और कामों में तेजी लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम पहल की है। पीएमओ की तरफ से सभी सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि विकास प्रोजेक्ट और योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो भी सवाल उठाए जाएं, उसे सुलझाना पीएमओ की प्राथमिकता होगी। चिट्ठी में पीएम ने कहा है कि काम को लेकर मुख्यमंत्री जो भी सुझाव दें, उसे समय सीमा में पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग की नरमी पर भड़क गए हैं। आजम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पर उनकी तुलना में मामूली कार्रवाई हुई है। दरअसल चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए फटकार लगाई है और आगाह किया है कि वो भविष्य में चुनावी भाषणों में संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। योगी आदित्यनाथ को हिदायत दी और फटकार लगाई है। किसने? इलेक्शन कमीशन ने। योगी आदित्यनाथ बस भविष्य में सफल रहने के लिए बोला है। बस कैसा न्याय किया इलेक्शन कमीशन ने? हमारे साथ क्या किया था देखिए। यही हो गया है सेकुलर ढांचा, यही है कानून का सम्मान कि उन्हें सिर्फ फटकार लगाई है। और हमारे साथ क्या हुआ था और क्या खता थी हमारी? उग्रवादी संगठन खड़ा करने के आरोप में घिरे कांग्रेस के मंत्री योगेंद्र साव पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। मंत्री योगेंद्र साव ने सफाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले के बाद ही तय होगा कि वो मंत्री रहेंगे या नहीं। हालांकि कांग्रेस की अपनी जांच टीम रिपोर्ट सौंपने वाली है। दरअसल झारखंड पुलिस ने मंत्री के उग्रवादी ग्रुप से संबंध रखने की खुफिया रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी थी। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही बीजेपी ममता सरकार को घेरने के मूड में है। बीजेपी आज राज्य में शारदा चिटफंड मामले में ममता सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार पर चिटफंड मामले में 17 लाख लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने फेसबुक पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लिखे पत्र को सार्वजनिक करते हुए कहा है कि दवा खरीद में घोटाले की बात पर पूरी जानकारी दे तो जवाब दूंगा। गौरतलब है कि पिछले 4-5 दिनों से सुशील कुमार मोदी दवा घोटाले में नीतीश कुमार के भी शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री थे, उसी समय तीनों चीजों की खरीद हुई है, उपकरण की भी खरीद, दवा की भी खरीद, और उसी समय इन बिल्डिंग्स का टेंडर हुआ है और उसके आधार पर बिल्डिंग के निर्माण में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग होंगे।
डीयू में करीब 1.5 लाख छात्र वोटर हैं, जबकि जेएनयू में ये संख्या करीब 8,500 है। डीयू प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शनिवार दोपहर तक होने की संभावना है, जबकि जेएनयू में रविवार शाम रिजल्ट आने की संभावना है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने होंडा सवार 3 लोगों को दबोचने की कोशिश की तो उनमें से एक ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। एक बदमाश पकड़ा गया, जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए। बुलंदशहर में वर्दीधारी बदमाशों ने हीरा व्यापारी के शोरूम में डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान में सभी को गन पॉइंट पर लेकर करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया और फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। बुलंदशहर पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए फिलहाल अंधेरे में ही तीर मार रही है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक जिम में गोलीबारी से एक शख्स घायल हो गया है। पुलिस ने गोली चलाने वाले प्रवीण को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिम में जबरन घुसने से मना करने पर उसने गोली चलाई। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने एक पुलिस अधिकारी की करीब 3 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। एक दिन पहले ही डीएसपी को रंगे हाथों 50,000 रुपए रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल की जमकर पिटाई की गई है। कांस्टेबल पर छेड़छाड़ का इल्जाम है। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने कांस्टेबल पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया, लेकिन मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में इलाज कराने गई महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एक डॉक्टर की जमकर पिटाई की गई। महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। होशियारपुर पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मैरिज ब्यूरो चलाने के नाम पर एक महिला साथी के साथ मिलकर अश्लील वीडियो बनाते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में डीजी वंजारा को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। कोर्ट ने वंजारा को पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है। बेल मिलने के बावजूद डीजी वंजारा को अहमदाबाद के साबरमती जेल में ही रहना होगा। वो इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में भी नामजद हैं। क्रिकेटर इरफान पठान और यूसुफ पठान अब क्रिकेट एकेडमी चलाएंगे। पठान बंधुओं ने इसके लिए मुंबई में कल क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स लॉन्च किया। इस एकेडमी के लिए पूर्व कोच ग्रेग चैपल की सहायता ली गई है, जो कोच को कोचिंग देंगे। वेस्टइंडीज के हरफन मौला केरोन पोलार्ड चैंपियंस लीग T20 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। चोट की वजह से कप्तान रोहित शर्मा के हटने के बाद पोलार्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिकी ओपन में मिक्स डबल्स का खिताब जीतने पर तेलंगाना सरकार ने सानिया मिर्जा को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। गौरतलब है कि सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर भी है। पारा एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की हत्या के केस में बड़ी राहत मिली है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज ने पिस्टोरियस को पूर्व नियोजित हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत शुक्रवार को यह फैसला सुनाएगी कि वो गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं या नहीं। ऑस्कर पिस्टोरियस को प्रिटोरिया की अदालत से राहत तो मिल गई है, लेकिन लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया है। जिस समय जज अपना फैसला सुना रहे थे, उसी वक्त कोर्ट के बाहर पिस्टोरियस को सजा देने की मांग करते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे।